उस महारास में प्रवेश कराएंगे। भगवान ना पिता रात्रि सरदूत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। समय आया शरद पूर्णिमा की वह रात्रि, जिस समय पुष्पों से वह रात्रि बड़ी विभूषित हो रही है। उस चांदनी की शोभा सारी प्रकृति मंडल में शोभायमान हो रही है। भगवान ने मन में विचार किया कि मैंने बहुत समय हो गया ब्रज बामाओं का वो मनोरथ पूर्ण नहीं किया जो ब्रज बामाओं ने मुझसे वरदान में मांगा था। तो आज भगवान राधा रानी का स्मरण करके भगवान ने इतनी प्यारी वंशी बजाई। सुंदर भगवान श्याम सुंदर ने वंशी जब बजाई तो उस समय वो वंशी केवल किसको सुनाई दी? केवल गोपियों के कानों में सुनाई दी। वंशी तो बजाई लेकिन ब्रजवासियों में किसी पुरुष वर्ग को वो नहीं सुनाई दी। वो वंशी केवल ईश्वर की, ब्रह्म की, केवल गोपियों को सुनाई दी। और जो वंशी की तान जहां गोपियों के कान में पड़े तो देह का भी भान भूल करके ब्रज मामाएं उस वंशी की ओर खिंची चली आ रही। निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मनसा आजंग मन्यरण्योन्नलचितोत् अद्यमा सयत्रिकान्तो जवलोल कुंडलः। और ज्यों गोपियों ने कान में सुना तो वैसे वंशी 2 बार बजी थी, लेकिन दोनों बार वंशी बजने का परिणाम अलग अलग है, अलग अलग है। पहले भी एक बार भगवान ने वंशी बजाई तो मानो सुखदेव जी ने संकेत दिया, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। वो वेणु रव जब भगवान ने किया तो सर्वभूत मनोहरम, सबको आनंदित करने के लिए। लेकिन जब इस समय रास बिहारी सरकार ने वेणुनाद किया तो केवल सर्वभूत मनोहरम नहीं, पाषाण यानी पत्थर भी इस बार वंशी से द्रवीभूत हो रहे हैं। वंशी बजाई तो जगो कलम्बा में दृश्यम मनोहर। केवल उन ब्रजवामाओं ने सुना, और ब्रजवामाओं को भगवान ने वरदान दिया था। कब? जब ब्रज चीर हरण हुआ था तो महाराज में आने का भगवान वचन दे चुके थे। गोपियों उस समय उन्हीं गोपियों ने वंशी को सुना तो पूछा, ये चीर हरण क्या है? चीर हरण क्या है? तो परमात्मा के दिव्य रस के रस स्वादन का अधिकार है चीर हरण। चीर हरण हुए बिना महारास में गति नहीं। अच्छा, चीर क्या है महारास में प्रवेश करने के लिए? जब तक व्यक्ति के जीवन में चीर हरण ना हो तब तक भगवत कृपा की अनुभूति नहीं कर सकते। अब देखिए चीर क्या है, कहने का भाव, जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो सूक्ष्म माया का चीर पड़ा हुआ है, जब तक इस माया रूपी चीर का हरण परमात्मा नहीं कर लेंगे तब तक उस माधव की महारास में जाने का अवसर नहीं मिलेगा। कहा है ना, घूंघट के पट खोल तो ये पिय मिलेंगे। पहले वो पट हटाना पड़ेगा। कौन? जो माया का, जीव और ब्रह्म के बीच में जो माया का पट पड़ा है, उस माया का पट हटा देंगे तो उस ब्रह्म को की अनुभूति हो जाएगी। प्रिया प्रियतम के बीच में जो घूंघट में माया रूपी पट पड़ा है,
इसी का हरण करते हैं, क्योंकि घूंघट का पट तो प्रियतम ही हटाते हैं। तो वो प्रियतम भगवान कन्हैया। और पता कैसे चलता है कि हमारे घूंघट का पट हटा दिया परमात्मा ने? उसी को पता चलता है जिस पर परमात्मा कृपा करते हैं कि सोई जानई जेहि देई जना। सोई जानई जेहि देई जनाई, सोई जानई जेहि देई जनाई, जानत तुम ही होए जाई। वही जान पाता है जिसे भगवान अपना माधुर्य रस देना चाहते हैं। उसी की आंखों से माया का पर्दा उठाते हैं और ब्रह्मवेद ब्रह्मवो भवति, और वही ब्रह्म ही उसे ब्रह्म रूप बना देता है। जहां उस ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रस का एक बार रसास्वादन जिसने किया, बस वो महाराज का अधिकारी बन जाता है। जैसे नूतन जलधर रुचये गोप वधूटि दुकूल चौराय, तस्मये कृष्णाय नयम संसार महीरुहस्य बीजाय। नैयायिक मंगलाचरण करके इस चीर हरण का ध्यान कर रहे हैं। गोप वधूटियों के दुकूल की चोरी, ऐसे चोरी करने वाले भगवान कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे सनातन में एक धर्म सम्राट पूज्य करपात्री जी महाराज हुए हैं। इसका बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। गोपा जीवा तेसाम वधूट्या बुद्ध्या तासाम आवरानी अज्ञानानि। जानते हैं करपात्री जी कैसे थे? अच्छा, उनका नाम करपात्री ऐसे ही नहीं रखा था। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी बर्तन में भोजन नहीं किया। वो सदैव हाथों का पात्र बना करके भोजन किया करते थे, इसलिए उनका नाम था करपात्री महाराज। जल भी अगर पीते थे हाथों से पीते थे, भोजन भी अगर करते थे हाथों से। अच्छा, ब्रह्मा जी की भी कारीगरी बड़ी अद्भुत है। देखिए, आज के हम आधुनिक समय में कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं। भोजन करने के लिए चम्मच का प्रयोग करते हैं। तो देखो, उस चम्मच से अगर भोजन करेंगे, अगर गरम गरम भोजन पड़ गया तो वो चम्मच ये नहीं बता पाती है कि भाई ये गरम है, तेरे शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन ये जो ब्रह्मा जी ने हमें चम्मच बना के हाथ की दी है, वो पहले से बता देती है। अगर हाथ ने जैसे तैसे बस भी चला लिया, वो चम्मच से अगर भोजन कर गए तो अंदर जाता है। लेकिन ये हाथ, ब्रह्मा जी की अनुकूलता देखिए, सबसे पहले हाथ की चम्मच को जब उठाएंगे तो अनुभूति होगी, फिर नासिका से पता चल जाता है कि भोजन कितना गर्म है, फिर बाद में जब मुंह में जाएगा तो जीभ से पता चल जाएगा। जब पूर्णतया वो भोजन अनुकूल होता है तब अंदर जाता है। लेकिन आधुनिक यंत्रों के द्वारा वो अनुभूति नहीं होती।
तो करपात्री जी महाराज ने कहा है, गोपा जीवा तेसाम बधुतया बुद्ध्या तासाम आवरणानि अज्ञानानि। यानी गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में, गोप रूपी है जीव और गोपी रूपी है उसकी बुद्धि, और जो आवरण का दुकूल वस्त्र पड़ा है उस अज्ञान के आवरण का हरण करने वाले हैं श्री हरि। और इधर वही पात्र होता है महाराज का जिस पर श्री हरि की कृपा होती है, क्योंकि महाराज के बारे में बताया है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुखे वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भात बखानी, तृतीय करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त वसे वनराज जसीलो, पंचम भूले दे सदी सटी छठे भावना रास की, और साते पावे रीति रसे श्री स्वामी हरिदास की। परम राधा रानी के रसिक थे श्री हरिदास जी महाराज। ब्रजमंडल में बड़े रसिक थे। आज भी ब्रजमंडल में हरिदास जी की समाधि है। कहाँ? ब्रज की परिक्रमा में जो निधि वन पड़ता है, निधि वन में जाएंगे तो बिहारी जी के दर्शन करने के बाद जहां से लौटते हैं तो हरिदास जी की समाधि है। इतने बड़े रसिक थे हरिदास जी महाराज कि वो हरिदास जी महाराज के यहाँ आप कभी चले जाइए, उनकी समाधि के पास कम से कम 50 या 100 भक्तों की टोली में लोग केवल नृत्य करते मिलेंगे। आप अगर हरिदास जी की समाधि के पास जाएंगे, चाहे जितने संकोची स्वभाव के हों, लेकिन जब उस स्थान पर पहुंचेंगे तो एक बार ये जरूर लगेगा, ज्यादा नहीं तो केवल 2 मिनट नृत्य करके फिर निकल जाएंगे। ऐसी महिमा है उस ब्रज मंडल की। भगवत रसिक कहते हैं कि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। अगर आपको महाराष्ट्र का अधिकारी होना है तो पहले भगवत चर्चा सुननी होगी, और द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, फिर इसके बाद आराधना भक्ति, तृतीय करे गुरु समक्ष, फिर भगवान के गुरु भगवान के पास में जाकर गुरु की सानिध्य, चौथे हो ये विरक्त। जब ये हो जाएगी तो आप विरक्त हो जाएंगे, संसार के राग से विरागी हो जाएंगे। पंचम भूले देह। अच्छा, महाराष्ट्र में कौन जाता है? जो अपने देह का भी भान त्याग देता है। तभी तो जो भगवत भक्त हुआ करते हैं, ना तो उन्हें अपने देह का पता रहता है कि मेरे देह में कितनी सुंदरता है, ना कभी वो ये देखता है कि मेरे स्तन को कितनी भूख की आवश्यकता है। भूख प्यास सब समाप्त हो जाता है अगर एक बार श्याम रंग की भक्ति अगर व्यक्ति के हृदय में आ जाए। छठे भावना रास की, और साते पीवे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। देह का भान समाप्त हो जाता है। यही हुआ आज जब गोपियों ने कानों में भगवान की वंशी को सुना तो गोपियां अपने देह का भान भूल गईं। मानो उनको ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर हम कैसे रूप में चली जा रही हैं। यहां तक कि उन्होंने बताया है गोविंद से मिलने के लिए जब गोपियां भागी तो बहुत रोकने की चेष्टा करी, लेकिन चेष्टा उनकी रोक ना सकी। यानी कहने का भाव जैसे गंगा की धारा जब गौमुख से निकलती है तो प्रेमास्पद सागर को पाकर ही विश्राम लेती है। छोटा मोटा पत्थर अगर रुकावट बने
तो अपने वेग से वो गंगा की धारा बहा ले जाती है। यही हाल आज गंगा रूपी गोपी जब प्रियतम से मिलने को जा रही हैं तो लोग बड़ी चेष्टा कर रहे हैं। उनके पतिदेव पुत्र कह रहे हैं मैया कहाँ जा रहे हो रात्रि में, लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा है। सब गोविंद के पास गई, बेचारी अंग बेढंग पहुंची। कोई कोई ने घर का ताला लगाया, कई ताला खोल कर ही चली गई। कई श्रृंगार कर रही थी तो कहीं अलग अलग आंखों का जो काजल है पता चले कानों में लगाए, कहीं मस्तक में लगाए, और जो कानों के कुंडल कोई नाक में लटकाए। स्वयं भागवत जी में ये वर्णन है कि वो गोपियां अपने शरीर का भान भूल गई थी प्रियतम की चाह में। ये होती है भक्ति। भक्ति वो है कि अगर भगवान से मिलने की पिपासा जागृत हो जाए तो फिर ये नहीं चाहिए। लेकिन आजकल भगवान तो दूर की बात, अगर कहीं विवाह में जाना हो तो 4 घंटे पहले ब्यूटी पार्लर में जाना होता है। भैया लोग कहाँ जाते हैं? भैया लोग भी सेविंग की दुकान में जाएंगे। जब पूर्णतया चकाचक कर देंगे तब कहेंगे अब भैया आप लग रहे हैं जाएंगे। अरे जिन भगवान के यहाँ जाने के लिए गोपियों को ये पता नहीं कि मैं किस वस्त्रों में जा रही हूं। भक्ति वो होती है, भक्ति वो नहीं कि तुम चाहे बन ठन के पहुंचे। अरे बन ठन के तुम पहुंचते हो तो तुम किसी को नहीं देखते हो, अपने आप को देखते रहते हो। शादी ब्याह में एक आपको विशेष बात बता दें, शादी ब्याह में आप अगर अच्छे कपड़े पहन के जाओगे कोई नहीं देखेगा, बुरे कपड़े पहन के जाओ सब देखेंगे। कारण क्योंकि अच्छे तो सब पहन के पहुंचते हैं तो सब अपने को देखते रहते हैं। अगर कुछ गड़बड़ वाला होगा तो उसको जरूर देखेंगे। तो ये नहीं कह रहे कि ऐसे बने पहुंच जाना, थोड़ा प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखा जाता है कि किस परिवार से संबंध है हमारा। तो आज वो गोपियां गोविंद का चिंतन करते करते देहाग्नि में तुरंत त्रिगुणात्मक देह को त्याग करके भगवान का दिव्य वपु धारण करके प्रभु के पास सबसे पहले पहुंची। तुरंत भगवान ने उन देवियों का स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागो प्रियम किम करिवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। आओ आओ देवियों तुम्हारा स्वागत है। गोपियां गदगद हो गईं कि प्रभु ने बंसी बजाकर बुलाया, कितने प्यार से स्वागत कर रहे। लेकिन जैसे ही प्रभु ने पूछा कि ब्रूतागमन कारणम, आने का देवी कारण क्या है, इसका कारण कैसे आना हुआ, बेचारी गोपियां मुंह लटका कर खड़ी हो गई। वंशी बजाकर इन्होंने निमंत्रण तो भेज दिया, लेकिन क्या पूछ रहे हैं? अरे भाई जिसने बुलाया हो और जब आप पहुंच जाएं अगर वो पूछे भाई किस कारण से आए हो तो बुरा लगता है। तो मानो आज गोपियां मुंह लटका कर खड़ी हो रही कि देखो प्रियतम ने वंशी बजाकर बुलाया तो, लेकिन क्या पूछ रहे हैं कि किस कारण से आई हो। गोपियां बेचारी मौन खड़ी हैं। भगवान मानो आज गोपियों के पीछे पड़ गए कि आज इनका मौन व्रत खुलवा के रहेंगे। भगवान तुरंत बोले अच्छा अच्छा समझ गए, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, शायद चांदनी देखने आई हो। भगवान बोले कि देखना भी चाहिए, परंतु साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जंगल वाली बात है, जंगल में हिंसक पशु घूम रहे हैं। अरे देखते देखते आपको कहीं कोई शेर भालू ना देख ले, इसलिए अब देख लिया हो तो जाओ देवियों। दोष्टम वनम कुसमितम राकेश शंकर रंजितम। चंद्रमा की चांदनी तो बहुत अच्छे से देख ली, अब जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, प्रभु हम नहीं जाने वाले, हम ये चांदनी देखने नहीं आए। तो भगवान ने पूछा फिर आई क्यों हो, क्या तुम्हारा पतिदेव से झगड़ा हो गया? क्योंकि अक्सर देवी तभी जाती हैं जब पतिदेव से झगड़ा होता है। मैं मैके चली जाऊंगी बस तुम देखते रहियो। बोलिए बांके बिहारी लाल।
भगवान ने पूछा क्या पतिदेव से झगड़ा हुआ है देवी? अरे झगड़ा भी हुआ तो कोई बात नहीं, घर में चाहे जितनी महाभारत हो जाए, लेकिन स्त्री को कभी घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए। पता है स्त्रियों का परम धर्म क्या होता है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। धर्म होना चाहिए कि पति की सेवा करे। केवल यही नहीं, हर पति का भी धर्म होना चाहिए कि अपनी अर्धांगिनी को पूर्ण सम्मान दे, क्योंकि हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी सीता जैसी हो, लेकिन खुद रावण बना घूम रहा है। और हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति राम जैसा हो, लेकिन खुद चाहे सूर्पणखा की तरह आचरण कर रही हूँ। बोलो राधे राधे। एक पक्ष की बात बोलेंगे तो भाई यहाँ बड़ी वैमनस्यता फैल जाएगी। पता चले हम एक पक्ष को प्रसन्न करें, दूसरा पक्ष विरोध में आ जाए, गलत बात है। तो दोनों पक्षों से तो हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि हमेशा परिवार में अगर सामंजस्य रहेगा तो परिवार की और परिवार के सदस्यों की सदैव वृद्धि होती है। इसलिए केवल भगवान ने पूछा क्या पतिदेव से लड़ाई हुई है? बोले नहीं प्रभु, पतिदेव से भी झगड़ा नहीं हुआ। फिर क्यों चली आई? क्या ब्रज में कोई संकट आ गया? चांदनी देखने नहीं आई? परिवार में झगड़ा नहीं हुआ? क्या मुझसे मिलने आई हो? मेरे प्रेम में खिंची चली आई हो? एक बात और सुन लो कि ये प्रेम तभी तक अच्छा है जब तक इस प्रेम में दूरी बनी रहे। जो प्रेम होता है, भगवान कह रहे हैं गोपियों से, प्रेम तभी तक अच्छा है जब तक उस प्रेम में दूरियां बनी रहे, अन्यथा अति परिचयादवज्ञा। जब अति का परिचय हो जाता है, निकटता बढ़ने लगती है, तो मन के अंदर दोष दर्शन होने लगता है, प्रेम में खटाई उत्पन्न हो जाती है। अरे भगवान कहते हैं यदि मुझसे प्रेम है तो मुझसे जंगल में मिलने की क्या जरूरत? अरे मेरी चर्चाएं आपस में एक दूसरे से कर लेते, आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान कर लेते। सुबह शाम जब मैं गैया चराने जाता तो बताओ तुम मेरे दर्शन के लिए ही तो खड़ी रहती हो। अरे देवियों, श्रवणा दर्शनम ध्यायान्मयि भावोनुकीर्तना ना तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो ग्रहण। अरे देवियों, जरा लोक मर्यादा का तो ध्यान रखना था। कितनी अपकीर्ति होगी तुम्हारी। घर जाओ, घर में बैठ करके मेरा ध्यान करो। अरे कम से कम लोक लाज का तो ख्याल रखते। जब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जाओ, तब गोपियों के सारे मनोरथ भंग हो गए। सोचने लगी हमने मोहन से इसलिए प्रेम किया था कि ये जो जीवन के 4 दिन हैं ये सहजता से निकल जाए,
लेकिन गोविंद ने तो ऐसी स्थिति कर दी कि कह रहे हैं कि चली जाओ, मानो गोपियां कह रही हैं कि गोविंद कि प्रीत मोहन से की प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए कि प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के निकल जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। क्या भरोसा वक्त भी आएगा। गोपियां कह रही हैं कन्हैया भरोसा नहीं था कि ऐसा समय भी आएगा कि जो चीर हरण के समय तुमने हमें महाराष्ट्र में उपस्थित रहने के लिए वादा किया था, वो भी तुम ऐसा वक्त में ला दोगे कि हमारी आशाएं निराशा में बदल जाएंगी। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। क्या भरोसा कभी ये वक्त आएगा। वादा कर कि वो एक दिन मुकर जाएंगे। वादा कर कि वो वादा कर कि वो एक दिन मुकर जाए। बेचारी गोपियां खड़ी खड़ी भगवान का उपदेश सर झुकाए पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदती रहीं। और जब से आए एक बोली अंत में आपस में कहने लगी गोपियां कि बहन जब से हम आए हैं तब से देखो ये खड़े खड़े केवल प्रवचन ही दे रहे हैं।
सब गोपियों ने मिलकर के मधुर गीत गाया जिसका नाम था प्रणय गीत। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया तो गोपियों ने प्रणय गीत के माध्यम से 11 श्लोकों के द्वारा जवाब दिया तो भगवान की भी बोलती बंद हो गई। अद्भुत प्रेम ने गोपियों ने अपने इस गीत में प्रकट किया, इसलिए इसका नाम है प्रणय गीत। सब गोपियां मिलके बोली कन्हैया मैं वम विभोर हरते भवान गदे तुम नृशंसम संत्यंज सर्व विषया तव पाद मूलम भक्ता भजार दुर्वा गृहमात जास्मा देवो यथादि पुरुषो बाजते मुमुक्षं। आप प्रभु आप हमारा परित्याग मत करो। अरे हम कैसी कैसी आशाएं लेकर आपकी वंशी को सुनकर दीवानी होकर दौड़ती चली आई। अरे आप हो कि जाते ही आते ही अनेक प्रकार से उपदेश कर रही हो। अरे क्या हम यहाँ उपदेश सुनने आई हैं? बताओ उपदेश देने का अधिकार है क्या? अरे आप एक अहीर के छोरा, हम गांव की ग्वालिनी, ना तो तूने उपदेश देने का अधिकार ना हम सुनना चाहते हैं। अरे उपदेश उसे दिया जाता है जो उपदेश सुनना चाहता हो। क्या जबरदस्ती किसी को पकड़ करके बैठा लिया जाए? अरे नहीं भाई, हम तो सरकंडी आए हैं, पकड़ पकड़ के बिठाएंगे नहीं, सुन के जाओ कथा। त्रिपाठी जी ने बड़ा खर्च किया है, अब आपके घर का कार्य चलना हो और हम कहें कि नहीं बैठना पड़ेगा, तो क्या आपको वो उपदेश अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे। यही स्थिति आज गोपियां कह रही कि प्रभु उपदेश उसे दिए जाते हैं जिसे उपदेश अच्छे लगते हो। अरे हम जब से आए हैं तुम्हारे प्रवचन सुन रहे हैं, इसलिए ऐसा मत बोलो हम ये सब सुनने नहीं आए। अरे हम तो आपको भोग लगाने आए हैं। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान, भात का भोग लगाने आए, क्योंकि भक्त और भात का बड़ा सामंजस्य होता है। ये जो भात शब्द है ना, वो भक्त शब्द से ही बना है। इसलिए भगवान को जैसे भक्त प्यारे लगते हैं, वैसे ही भगवान को भात बहुत प्यारा लगता है। जहाँ भी भगवान को प्रसाद लगाने की बात आती है, प्रायः जब जब भगवान के प्रसाद की चर्चा आएगी तो भोजन में राम जी महाराज भी जब चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ भोजन करने को बैठते हैं तो उसमें भात का प्रयोग जरूर होता है कि भोजन करत चपल चित इते उते दरे अवसरे पाए भाज चली किलकत मुखे दधियोदन लपेटाए। दधियोदन का अर्थ होता है दधी और भात पा रहे हैं प्रभु। प्रभु को जैसे भात प्रिय है वैसे प्रभु को भक्त भी बड़े प्रिय हैं। ऐसे ही जीव भगवान का भात है। जो भात बनाने में समय लगता है वही समय व्यक्ति को, जीव को भक्त बनने में लगता है। पहले ये माया को चिपका बैठा। तो जैसे भात जो होती है ना, कैसे बनाई जाती है, तो पहले भात को मूसल से मारो, छिलका उतारो। जो आप धान की बात करते हैं ना, यार धान उसी को भात कहते हैं। पहले मूसल से मारो, फिर उसका छिलका उतारो, फिर चावल निकालो। उसी प्रकार से हम संसार में सबसे पहले थप्पड़ खाते, किसी सदगुरु की कृपा हो जाए, अनुकंपा हो जाए, तब सने सने विवेक पूर्वक हमारे हृदय से माया का छिलका निकाल दिया जाता है। जब ये माया का छिलका जीव के हृदय से निकल जाता है
परंतु बस केवल आवश्यकता उस भक्त भात रूपी भक्त को खोलने की आवश्यकता है। तो जैसे चावल खोलता है वैसे तब भात बनेगा, तो वैसे ही ये जीव परमात्मा की विरह की आग में जब तपता है तब वह जीव भक्त बन पाता है। इसी प्रकार से जैसे परमात्मा को भात प्रिय है वैसे ही परमात्मा को भक्त प्रिय है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान बोले कि अरे गोपियों, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो भोजन कर लो, भोग लगा लो। गोपियों ने सरकार भूख नहीं लगी, आपने थाली मंगवाई ना होती, आदेश ना दिया होता तो हम भी अपने प्रेम का भोग लगाने ना आते। चित्तम सुखेन भवताप हर्तम गृहेषु यन्ने वृषत्तत्करावपि गृहे कृत्य। प्रभु, हम आपकी वंशी को सुनकर आपके प्रेम को पाने के लिए आपकी तरफ चले आए, और इधर भगवान जैसे ही रास के लिए उद्रत हुए तुरंत ही कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया। माया रूपी कामदेव आया। भगवान ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि गोपियों पर आसक्ति आ जाए, तो भगवान राधा रानी सहित उस सभा से अंतर्ध्यान हो गए। और ज्यों गोपियों ने देखा कि अभी भगवान के दर्शन मिल रहे थे, तुरंत ही गोपियों के हृदय के सामने से, नेत्रों के सामने से गोविंद जब चले गए, गोपियां बेचारी विरह में व्याकुल हो गए, अंतरहित हो गए। अंतरहिते भगवती सहसेव व्रजांगना। अच्छा, अंतरहित के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है अंतरहित का अदृश्य हो जाना, दूसरा अंतरहित होता है कि जो भगवान गोपियों के हृदय का हित चाहते हैं, इसलिए अंतरहित हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पर काम ने वहां पर प्रभाव डाल दिया। तो भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए गोपियों के बीच से हट गए, और बेचारी गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, आगे बढ़ी। एक जगह हरियाली दिखाई दी, एक बोली निश्चित ही सखी गोपियां यहीं छिपी हैं। कि क्यों छुप गए हो प्यारी, ओए क्या बात हो गई। गोपियां कहती हैं, प्रभु कि क्यों छिप गए हो प्यारे, ओए क्या बात हो गई। गोपी गिरधर ना आए, आधी रात हो गई। क्यों छिप गए हो प्यारे, ओए क्या बात हो गई। भगवान की प्रार्थना करी तो सारी लीलाओं का अनुकरण कर लिया। एक गोपी तो भगवान कृष्ण बनकर इतनी तन्मय हो गई कि कहती है, कृष्णो हम पश्यत गतिम। देखो देखो मेरी चाल, मैं स्वयं कृष्ण की तरह हूँ।
जैसे जैसे ब्रह्म चिंतन करते करते सिद्ध संत अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति पर पहुंच जाते हैं, ब्रह्मोहम यानी सोहम की स्थिति आ जाती है। वही स्थिति गोपियों की आ गई। कृष्ण बनी गोपी कहने लगी, देखो स्वयं मैं कृष्ण की तरह ही चल रही हूं। अचानक से भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए। अब उन्होंने विचार किया, भगवान अकेले नहीं, इसका मतलब भगवान के साथ कोई और है। 4 चरण चिन्ह दिखाई दिए, उनके साथ कोई और। ये कौन है उनके साथ? तो भगवान श्री कृष्ण अपने साथ में लेकर जिसे चले गए। कौन गोपी ऐसी बड़ भागी है? अरे सखी देख देख, हमारे प्यारे के कितने गड़े हुए चरण मालूम पड़ रहे। ऐसा आभास होता है कि यहाँ से हमारे प्यारे प्रियतम कन्हैया अपनी प्रिया को कंधों में बिठा के ले गए। यहाँ भगवान के चरण बहुत दबे हुए लग रहे हैं। आगे गए तो कुछ फूल टूटे पड़े थे। कहा निश्चित ही हमारे कन्हैया ने यहाँ पर उस प्रिया का श्रृंगार किया होगा। के सब प्रसादनम तत्रो कामिन्या कामिना कृतम तानि चूड़या कांतां अपविष्टा में हे ध्रुवम। अब मानो गोपियों के मन में और विरह हो गया कि आखिर कौन प्रिया है जो हमारे प्रियतम के साथ विहार कर रही है। सुखदेव जी ने नाम स्पष्ट नहीं किया। वह गोपी कौन थी? संतों की मान्यता है कि वो गोपी कोई और नहीं बल्कि साक्षात राधा रानी थी। सुखदेव जी महाराज ने कभी अपने मुक्त कंठ से श्री राधा जी का नाम नहीं लिया। कारण क्योंकि सुखदेव जी की इष्ट थी राधा रानी। जब राधा जी का नाम लेते थे सुखदेव जी ध्यान में चले जाते थे। तो मानो सुखदेव जी ने सदैव कहीं ना कहीं शब्दों से संबोधित कर दिया। इधर बेचारी गोपियां अन्वेषण करती हुई, लेकिन उन्होंने जब किशोरी जी की वह अवस्था देखी, गोपियां आ रही हैं और किशोरी जी ने गोपियों की अवस्था देखी, स्पृहा समाप्त हो गई। बेचारी गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते थक गईं, यमुना जी के पास में गईं। वापस आकर के सुंदर मधुर गीत गाया। बोला बहन यदि इस गीत को सुनकर भी अगर गोविंद नहीं आए तो हम अपने इसी यमुना जल में अपने आप को विसर्जित कर देंगे। ये भागवत जी का सबसे मधुर गीत है। ये गीत कनक मंजरी छंद में है। इसका नाम है गोपी गीत। गोपी गीत है, कोई साधारण